स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डीएलईडी का सिलेबस देखने वाले हैं। तो अगर आप डीएलईडी के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे से समझ सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस एग्जाम का ओवरव्यू देख लेते हैं, यानी इसी का हम एक अवलोकन कर लेते हैं। तो इसके लिए जो एग्जाम लेने वाली एजेंसी है वो हमारी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसे कहते हैं बीएसईबी। वहीं परीक्षा का नाम जो है वो बिहार डीएलईडी संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई। अभी ये शैक्षणिक सत्र 2025 और 27 के लिए एग्जाम होने वाले हैं, 25 से लेकर के 27 के लिए। वहीं प्रस्तावित पाठ्यक्रम जो है इसका नाम है आपका प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसे हम लोग कहते हैं डीईएलएडी। वहीं पाठ्यक्रम की अवधि जो है वह 2 साल रखी गई है। और साथ में अगर इसकी आधिकारिक वेबसाइट की बात की जाए तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.deledbihar.com। यहाँ से आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाकर के आप बाकी की सूचनाओं को देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है वह किस तरह का होगा। तो इसमें हमारे पास जो एग्जाम होंगे वो कुल 6 विषयों से होंगे, जिसमें हमें 120 प्रश्न दिए जाएंगे और कुल 120 अंकों के लिए, जिसमें सामान्य हिंदी या उर्दू, यानी कि अगर आप हिंदी लेते हैं तो फिर हिंदी का, नहीं तो फिर उर्दू का, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपके 25 सवाल पूछे जाएंगे आपसे कुल 25 अंकों के लिए। वहीं अंक शास्त्र यानी कि मैथमेटिक्स की बात अगर कर ली जाए तो इसमें भी हमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे हमसे कुल 25 अंकों के लिए। साथ में विज्ञान यानी साइंस से 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के लिए। सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी से होंगे 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। वहीं सामान्य अंग्रेजी की बात अगर कर ली जाए तो इसमें हमसे 20 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे 20 अंकों के लिए। और साथ में अगर आपकी रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के लिए। और कुल हमारे 120 प्रश्न होंगे, जिसमें से 120 अंकों का हमारे पास एग्जाम होगा। इसमें आप ध्यान देंगे कि किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको अगर इस बात की चिंता हो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो इसमें एक नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह से नहीं होगी। और साथ में एग्जाम का जो लेवल होगा वो 10th लेवल का होने वाला है। वहीं एग्जाम में अगर हम देख लेते हैं हिंदी यानी सामान्य हिंदी और सामान्य उर्दू, इनमें से कोई एक प्रश्न कोई एक विषय जो होगा आपका, जो आप चयन करेंगे उसमें से, जिसमें 25 प्रश्न 25 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहले संधि और उनके प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ में समास और उनके भेद से, फिर मुहावरे और कहावतों से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में वाक्य सुधार, गद्यांश का संक्षेपण, व्यवहारिक त्रुटियों का विश्लेषण तथा साहित्य शास्त्र में अलंकार, रस और छंद से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के सारे प्रश्न जो है वो व्याकरण भाग से होने वाले हैं। तो अगर आपका व्याकरण अच्छा है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर व्याकरण पे ध्यान देंगे तो आप 25 में से 20 से 25 अंक आराम से ला पाएंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए सामान्य अंग्रेजी की तो इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के लिए, जिसमें आपसे व्याकरण में टेंस से नरेशन और वॉइस की बात की जाएगी। साथ में शब्दावली की बात कर लें तो इसमें साइनोनिम और एंटोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा वाक्य सुधार और निर्माण की बातें आपसे पूछी जाएंगी। साथ में गद्यांश आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे और इसमें कुल 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के लिए। तो इसमें भी कुल मिला के आपको ग्रामर की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। अगर आप ग्रामर आपको अच्छे से आता है तो फिर आप सभी तरह के प्रश्नों का हल कर पाएंगे। अब हम बात कर ले गणित की, तो गणित में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 अंकों के लिए, जिसमें से वास्तविक संख्याएं, बीजगणित और बहुपद, रेखीय समीकरण, त्रिकोणमिति, ज्यामिति जिसमें त्रिभुज, वृत्त, क्षेत्रफल और आयतन की बात की जाएगी। साथ में सांख्यिकी और संभाव्यता यानी जिसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये सारे आपके कुल इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे गणित सेक्शन से। अब हम बात कर लेते हैं अगर विज्ञान की, तो विज्ञान में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के लिए, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा प्रजनन और आनुवंशिकता, पदार्थ और उसके गुण, ऊर्जा गति और बल, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि और विद्युत, और पर्यावरण और परिस्थितिकी, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप विज्ञान की तैयारी भी अच्छे से कर लें, जिससे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आप तैयारी कर लेते हैं तो फिर आपका विज्ञान में भी अच्छे अंक आपके आ सकते हैं। वहीं हम बात कर लें अगर सामाजिक अध्ययन की, सोशल स्टडी की, तो इसमें 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 20 अंकों के लिए, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विश्व युद्ध, यूरोप के राष्ट्रवाद, उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। कृषि और औद्योगिकरण और जनसंख्या अध्ययन, इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम देख लेते हैं
तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क है, यानी कि कुल मिला के इसे रीजनिंग हम कहेंगे। रीजनिंग से अगर देख लिया जाए तो रीजनिंग से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों के लिए, जिसमें आपका समानता और वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला और क्रम, रक्त संबंध, वेन आरेख और बैठने की व्यवस्था, इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम देख लेते हैं, अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसके लिए आपके टिप्स होंगे कि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को अच्छे से आपको समझ लेना है। वहीं परीक्षा के सिलेबस का गहराई से अध्ययन करें और एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल जरूर बनाएं, यानी कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि आपको किसी विशेष पाठ को कितने समय अवधि में पूरा कर लेना है। वहीं सही अध्ययन सामग्री का आपको चयन करना है, जिसमें हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आप एनसीईआरटी की 6 से लेकर के 10 तक की किताबों को पढ़ लेते हैं और साथ में आप रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल का बुक ले लेते हैं तो फिर आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, यानी कि आपकी जो अध्ययन सामग्री होगी उसका चयन आप सही कर पाएंगे। वहीं हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण के लिए आप अरिहंत की किताबों को पढ़ सकते हैं। साथ में मॉक टेस्ट और पिछले प्रश्न पत्रों को हल करना, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है PYQ इन्हें भी सॉल्व करते रहना है और मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है, जिससे आपको पता चले कि आपका एग्जाम में कितना नंबर आ पा रहा है। वहीं रोजाना मॉक टेस्ट को हल करना है और अपनी गलतियों पे काम करने की, जहां भी आपसे गलतियां हो रही हैं उन्हें आपको ठीक करना है। हम देख लेते हैं आगे, टाइम मैनेजमेंट पर भी आपको ध्यान रखना है और हर विषय और उसके महत्व कठिनाई के आधार पर समय देना है, यानी कि किसी विषय को आप अच्छे से समझते हो तो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर किसी विषय को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो फिर उसके लिए आप समय जरूर दें और उस पर ज़्यादा मेहनत जरूर करें। वहीं शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने हैं, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो फिर आपको रिवीजन के समय में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। वहीं महत्वपूर्ण बिंदुओं में शॉर्ट नोट्स तैयार करें और रोजाना रिवीजन जरूर करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सही खान पान रखें। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के समय में सिर्फ पढ़ाई करें और फिर आपका तबीयत बिगड़ जाए तो फिर वो पढ़ाई जो है आपका बैक हो जाएगा। नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क से सफलता आपकी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। धन्यवाद।